क्लास 12th हम आपकी इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो में आज पोएम थर्ड करेंगे। 2 पोएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहना। पोएट के बारे में पढ़ेंगे। पाब्लो नेरूडा इसके पोएट हैं। ये उनका पेन नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बासोल्टो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पराल इन चिली। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less than beautiful. यानी ऐसी इमेजेस बनाते हैं वो अपने पोएम में कि आप आसानी से समझ जाते हैं और सुंदरता बढ़ जाती है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोयम में वो चुप रहने की बात करते हैं, चुप रहने की और आपस में बिना बोले अंडरस्टैंडिंग बनाने की वो बात करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not much move our arms so much. यानी सिर्फ एक बार इस पृथ्वी पर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे और 1 सेकंड के लिए हम रुक जाएंगे और हमारे हाथ पैरों को बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलाएंगे। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यानी कि ये एक ऐसा क्षण होगा, एकदम अलग सा क्षण, अनोखा सा, जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, मशीनों का शोर नहीं होगा और हम सब एक साथ होंगे एक अजीब से अनोखे अनुभव में। Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hand. यानी कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो लोग हैं जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं यानी कि जो नमक बना रहे हैं वहाँ पे नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो उसको 2 मिनट का चैन मिलेगा कि वो अपने हाथों को देख पाए कि उसके हाथों में कितनी लगी हुई है, उसके हाथ में कितने जख्म हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यानी जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं, अग्नि के शस्त्रों से लड़ते हैं और ऐसे युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं जिसमें कोई जीवित नहीं बचता, तो कभी चाहते हैं कि अब वो साफ सुथरे कपड़े पहने और दूसरे भाइयों के साथ जिनके साथ वो लड़ते रहते हैं बिना कुछ किए आराम से वृक्षों की छाया में, शेड मतलब वृक्षों की छाया में शांति से सैर करें, कुछ भी ना करें। What I want should not be confused with total inactivity. यानी जो मैं चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए कि मैं तो क्या चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएं। Life is what it is about. यानी जीवन वही है जो हो रहा है। I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving. यानी अगर हम जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की और अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यानी तो क्या होगा, एक लंबी उदासी, इस उदासी को कुछ चीज़ बाधित कर देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स एंड थ्रेटनिंग अवर सेल्स टू डेथ, और जो हम कभी खुद को समझ नहीं पाए, हम असफल रहे कि हम खुद को नहीं समझ पाए हैं, हम अपने आप को मौत से डराना शुरू कर देते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. यानी शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब हर चीज़ मृत प्रतीत होती है तो उसके बाद भी एक जीवन संभव होता है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. और अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहना, मैं चला जाऊंगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पोएम ख़त्म कर लिया। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? यानी 12 तक गिनना और शांति से खड़े रहने से हमें क्या प्राप्त होगा। Counting 12 and keeping still will help us to start our activities in a nice way. यानी इससे जो हमारे बाकी दिन की शुरुआत है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सब एक अच्छे तरीके से शुरुआत होगी। And we can also feel the mutual understanding among us. तो हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे।
डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि कवि जो है वो पूरी तरीके से निष्क्रियता यानी कुछ ना करना और मृत्यु का समर्थन करते हैं? नो, द पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल, नहीं, यानी कि कवि जो है वो ये नहीं चाहते हैं। वॉट एवर ही सेज इज एडेड विद लाइफ एंड एक्टिविटीज दैट कैन बी मेड बेटर, यानी उनके कहने का अर्थ बस यही है कि इससे हमारी लाइफ और बाकी की जो गतिविधियां हैं वो अच्छी बनेगी। He says only that we should stop our activities for a few seconds and have quiet introspection, यानी वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए हमें शांत होना चाहिए और हमारा पूरा अंदर का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं। इट विल हेल्प अस टू रीबिगिन अवर एक्टिविटीज़ इन अ बेटर एंड मीनिंग मैनर, यानी ये हमारी जो पूरी अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ को शुरू करने में मदद करेगा और हम पुनः रूप से फिर से अच्छे से चीज़ों को शुरू कर पाएंगे। What is the sadness that the poet refers to in the poem, यानी क्या है दुख उदासी जिसके बारे में हमें कवि ने बताया है। The sadness this poet referred in the poem is that those who remain all the time busy in worldly activities can never understand themselves, यानी जो पूरे टाइम संसार की गतिविधियों में बिजी रहते हैं वो कभी खुद को नहीं समझ पाएंगे। We can understand ourselves only if we stop all our activities for a few seconds and do some quiet introspection, यानी सिर्फ तभी हम खुद को समझ पाएंगे जब हम सारी गतिविधियां कुछ सेकंड के लिए रोककर खुद को बैठकर आराम से शांति से समझें। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness, यानी क्या एग्जाम्पल, क्या उदाहरण उन्होंने हमको दिया है प्रकृति से जिससे पता चलता है कि हमें थोड़ी देर स्थिर रहना चाहिए। द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ, यानी वो पृथ्वी का हमें एग्जाम्पल देते हैं। ही सेज दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड, यानी कि ठंड के समय में ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी मर गई है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आती है, फिर से वसंत ऋतु आती है तो लगता है सब कुछ जीवित हो गया है। और इसलिए पोएट मानते हैं कि स्टिलनेस में यानी स्थिरता में भी जीवन होता है। तो यही 4 क्वेश्चंस आपके बुक में थे जिनको हमने ख़त्म कर लिया है।